वेलकम माय डियर फ्रेंड्स। सो आज जो एग्ज़ामिनेशन लगा है, पेपर 1 जो हुआ है आपका शिफ्ट 1 के अंदर 3 जनवरी को, तो उसका हम एग्ज़ाम एनालिसिस देखने वाले हैं कि किस टॉपिक से आपके क्वेश्चन बने थे एक्चुअल में। आपका जो क्वेश्चन बना था वो बना था यहाँ पे वेब 2.0, यानी कि 2.0 से यहाँ पे क्वेश्चन बना था। वेब 2.0 इज टर्म यूज टू डिस्क्राइब द सेकेंड जनरेशन ऑफ द इंटरनेट विच बाय द इंक्रीज फोकस और यूज़र इंटरएक्टिविटी कोलैबोरेशन एंड शेयरिंग इन्फॉर्मेशंस। मतलब वेब 2.0 शब्द का प्रयोग इंटरनेट की दूसरी पीढ़ी को वर्णित करने के लिए किया जाता है और इसमें उपयोगकर्ता अंतरक्रियाशील सहयोग और सूचना साझा करने पर अधिक ध्यान दिया जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन पुटअप हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बना था वो बना था कोठारी कमीशन पे। कोठारी कमीशन इज़ आल्सो नोन एज नेशनल एजुकेशन कमीशन। इसको कब लाया गया था? 1964 टू 1966। द वॉज ए कमीशन सेटअप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डेवलप्ड ए नेशन पैटर्न ऑफ एजुकेशन। इट मीन्स कि कोठारी कमीशन, जिसे राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के रूप में भी जाना जाता है, भारतीय सरकार द्वारा शिक्षा का एक राष्ट्रीय पैटर्न विकसित करने का करने का क्या है, एक आयोग बनाया गया था। और ये किसकी अध्यक्षता में बनाया गया था? कोठारी की अध्यक्षता में बनाया गया था, इसलिए इसको कोठारी कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने बहुत सारे ऐसे यहाँ पर रूल्स बताए थे कि एजुकेशन सिस्टम कैसा होना चाहिए। दिस इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जितनी भी शिफ्ट अब होने वाली हैं, क्वेश्चंस यहाँ पे पुटअप होने वाले हैं, तो प्लीज़ कोठारी कमीशन को अच्छे से रीड आउट करके जाना है। और इनके आसपास में जितने भी कमीशंस बने हैं वो भी आपको, जैसे राधा कृष्ण कमीशन हो गया, ठीक है, एनईपी हो गया, एनईपी से भी क्वेश्चन बना था। मेरे नोट्स के अंदर सभी इंक्लूडिंग है एनईपी सब कुछ, ओके। तो एनईपी से क्वेश्चन बना था। क्वेश्चन आपका देखो मैथमेटिकल से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे, लाइक दैट क्वेश्चन एक रेशो पर भी था, क्वेश्चन एक एवरेज का भी था और क्वेश्चन एक परसेंटेज का भी था, ठीक है। तो ये तीनों टॉपिक आपको अच्छे से आना चाहिए। क्वेश्चन आपका एक और आया था यहाँ से टीवी रेडियो, और इसका कुछ सीक्वेंस से रिलेटेड क्वेश्चन बना था, जिसमें ये बताना था कि कौन सा जो है वो पहले आया था, मतलब टीवी पहले डिस्कवर हुआ था या फिर रेडियो, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पुटअप हुआ था, आप ये पढ़ लेना थ्योरी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। देखो एक ऐसा क्वेश्चन बना था जिसमें जो सॉफ्टवेयर पूछा गया था, सॉफ्टवेयर का नाम क्या है? तो यहाँ पर दिस सॉफ्टवेयर इज़ ए प्लेगरिज्म चेकर, मतलब कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर का नाम बताना था जिसमें साहित्य चोरी जांचने वाला कोई सॉफ्टवेयर है, तो उसका नाम एक्चुअल में क्या है? तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो इसका जो राइट आंसर है वो टर्निटिन है। तो इससे क्या पता चलता है? इस सॉफ्टवेयर से ये पता चलता है कि साहित्य चोरी कौन करता है या फिर कहाँ से साहित्य चोरी हो रही है, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका बना था, क्वेश्चन ऑन वाटर एक्ट। अगर आपने मेरे शॉर्ट वीडियोस देखे हैं तो मैंने एक्चुअल में जितने भी एक्ट होते हैं, ये ईवीएस का था, ईवीएस से यूनिट नंबर 9 से क्वेश्चन बना था। और जितने भी अगर बच्चे मेरे से जुड़े हुए हैं वो मेरे शॉर्ट वीडियो में जाके देखना, मैंने जितने भी एक्ट है इन्वायरमेंट से रिलेटेड वो मैंने शॉर्ट वीडियो के थ्रू करवाया है उनको। तो आप एक बार ज़रूर जाके देखना, शॉर्ट वीडियोस के अंदर आपको मिल जाएगा। और ये पूछ लिया गया है वाटर एक्ट, जो कि कब लाया गया था? 1974 के अंदर। वाटर को प्रिवेंट करने के लिए, कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन करने के लिए इसको वाटर एक्ट को लाया गया था, ओके। तो यहाँ पर देख लो, भारत में जल प्रदूषण को रोकथाम या नियंत्रण करने के लिए यह अधिनियम बनाया गया था, और जो जल की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए इसको लाया गया था, ठीक है। दिस इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर सीरीज़ से भी क्वेश्चन बना था, आप देख सकते हो यहाँ पे नंबर सीरीज़, ये मैंने आप 2 दिन पहले ही करवाया है ये। तो यहाँ पर 7 का जो है वो 9 से रिलेटेड है, 9 12 से रिलेटेड है, और यानी कि एक टर्म छोड़ के एक, 16 के बाद में 21 और 21 के बाद में यहाँ पर पूछा है कि इसकी जगह पे क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क की जगह। तो देखो यहाँ पर 7 से 9 कब बन रहा है? जब उसमें +2 हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे +2। और 9 से 12 कब बन रहा है? जब ये +3 हो रहा है।
12 से 16 कब बन रहा है, जब ये 4 हो रहा है प्लस में ये 5 और ये 6, यानी कि आपको 21 के अंदर 6 प्लस करना है, तो 27 इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन था। आपको बताना है कि आपके जो फर्स्ट शिफ्ट में है वो कितने क्वेश्चंस आए थे और कौन कौन से नंबर सीरीज से क्वेश्चन बने थे। आपको कमेंट जरूर करना है ताकि हम सभी बच्चों के पास में पहुंचा सके कि कौन कौन से क्वेश्चन किस टाइप के, किस लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं। ओके, तो जितने भी बच्चों का एग्ज़ाम होने वाला है नेक्स्ट टाइम पे, जितने भी बच्चे देख रहे हैं, आप अपना रिव्यू ज़रूर डालें और मुझे बताएं कि आपके किस टॉपिक से क्वेश्चन बने थे, ताकि हम नेक्स्ट जो बच्चे एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनके लिए हम यहाँ पर उनको थोड़ा सा नॉलेजेबल दे सके कि कौन कौन से उनको टॉपिक्स पढ़ने हैं। ठीक है, एक मैथमेटिकल का क्वेश्चन इस टाइप से भी बना था, तो आप ही ये जो ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन है ये ज़रूर देख के जाएं। ठीक है, ये मैंने शॉर्ट वीडियोस के अंदर करवा रखा है इस क्वेश्चन को, तो आप ज़रूर जाके देखिए। एक क्वेश्चन आपका बना था यहाँ से ग्रीन हाउस गैसेस से ओजोन लेयर का, वो क्वेश्चन था जिसके अंदर ग्रीन हाउस गैसेस पूछी गई थी। तो ये भी जस्ट मैंने फ़िलहाल ये टॉपिक करवाया ही था, तो जो बच्चे मेरे वीडियोस देख रहे हैं उन्होंने सही टिक किया होगा। तो यहाँ पर जितनी भी गैसेस है वो मैंने सारी की सारी आपको इस क्वेश्चन के थ्रू समझाया था मैंने आपको। एक क्वेश्चन आपका यूनिवर्सिटी से बना था, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आपको जमाना था उसमें, तो यूनिवर्सिटी आपको देख के जाना है कि कौन सी यूनिवर्सिटी किस ईयर में आई थी, तो उनको ऑर्डर में आपको जमाना था। और नंबर सीरीज से क्वेश्चन था। ठीक है, परसेंटेज का क्वेश्चन था, एवरेज का क्वेश्चन था, ये सारे के सारे टॉपिक्स आपको अच्छे से देख के जाना है। रीजनिंग से क्वेश्चन था, फैलेसीज का क्वेश्चन बना था, नॉन पैरामेट्रिक पैरामेट्रिक का क्वेश्चन था। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको देख के जाने हैं। नॉन पैरामेट्रिक का मैंने जस्ट फिलहाल अभी 5 डेज़ पहले ही आपको रिवीजन करवाया था, तो आप ज़रूर जाके देखिए। कम्युनिकेशन का भी एक टॉपिक आया था जिसके अंदर कुछ इस तरीके से आपके पास में जैसे मैसेज ऑर्डरिंग दिया हुआ था। पहले देखो सेंडर होता है, फिर एनकोडिंग होता है, फिर मैसेज चैनल के थ्रू वो डिकोडिंग होता है, फिर रिसीवर के पास में पहुंचता है, और फिर यहाँ पे कुछ बाधाएं, मतलब कि ये नॉइज़ क्या है, कम्युनिकेशन का बैरियर है, और फिर यहाँ पर फीडबैक मिलता है रिसीवर को। तो कुछ इस तरीके से जमाना था इसको करेक्ट ऑर्डर में, तो ये भी पूछा गया था। यहाँ पर मूक से रिलेटेड भी एमसीक्यूज़ आए थे, जिसमें मूक की फुल फॉर्म भी हो सकती है, या फिर यहाँ पर इसका जो है कि कब लाया गया था वो भी हो सकता है। तो मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज इसका फुल फॉर्म है। मैसिव का मतलब होता है बहुत सारे बच्चे एक साथ पढ़ना, ओपन का मतलब सभी के लिए ओपन, कहीं से भी कहीं पे बैठे बैठे भी आप पढ़ रहे हो, तो आप घर से पढ़ रहे हो, ऑफिस से पढ़ रहे हो, या फिर आप कहीं से भी आप पढ़ सकते हो। ऑनलाइन का मतलब ये सभी कोर्सेज़ का क्या है, ऑनलाइन है। आप अपने मोबाइल, डिजिटल, लैपटॉप, टैबलेट, पीसी कहीं पे भी आप अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू रख सकते हो, और इसमें कोर्सेज़ प्रोवाइड है, तो वो कोर्सेज़ भी आपसे पूछे जा सकते हैं। अगर आप इनके नोट्स लेना चाहते हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, तो व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करोगे तो आपको फुल मटेरियल मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बना था आपका SDGs गोल से। यहाँ पे आई थिंक पूछा था 5th नंबर का जो है गोल कौन सा है, आपको उंगलियों पे ये रटे हुए होने चाहिए। 1 से लेकर टोटल 17 मतलब कौन कौन से आपके गोल्स हैं, जैसे नंबर याद करवाने की कोशिश करती हूँ। यहाँ पे देखो फर्स्ट नंबर पे आता है आपका नो पॉवर्टी है। अगर आपकी गरीबी नहीं रहेगी तो आपकी भूख भी कम, मतलब यहाँ पे 0 हो जाएगी, मतलब हंगर, जो जितने लोग भूखे सोते हैं वो भी कम हो जाएगी अगर पॉवर्टी नहीं रहेगी तो। थर्ड नंबर पे अगर भूखे लोग नहीं सोएंगे तो यहाँ पर गुड हेल्थ हो जाएंगी उनकी, यानी कि वेल बीइंग, मतलब अच्छा जीवन हो जाएगा उनका। तो देखो सीक्वेंस वाइज आपको याद करना है। 4th नंबर पे आता है जब उनको खाने पीने को अच्छा मिल जाएगा, उनकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी, तो वो थोड़ा फिर एजुकेशन पे ध्यान देंगे। तो 4th नंबर पे क्या है, क्वालिटी एजुकेशन। 5th नंबर पे है जेंडर इक्वलिटी, यानी कि जेंडर इक्वलिटी यानी कि लड़का और लड़की में समानता, भेदभाव ना होना। क्लीन वाटर एंड अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी के बारे में बताया गया है। और 8 नंबर पे डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में बताया गया है। 9 नंबर पे इंडस्ट्रीज़, आई कितना पर आता है, 9 नंबर पे आता है ना, तो 9 नंबर आई से रिलेटेड कर लो कि इंडस्ट्रीज़, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, तीनों आई पे ही है ना।
और रिड्यूस इनइक्वालिटीज़। 10 नंबर पे क्या है, देखो 5 का डबल कितना होता है, 5 का डबल 10, तो ये इक्वलिटी की बात करता है और ये रिड्यूस इनइक्वालिटी। तो 5 और 10 पे क्या है, इक्वलिटी और इनइक्वालिटी, ठीक है। सस्टेनेबल सिटी 7 नंबर पे है, रेस्ट और 30 नंबर पे है क्लाइमेट एक्शन। 40 नंबर पे है लाइफ बिलो वाटर। बिलो वाटर का मतलब होता है जो पानी के अंदर लाइफ होती है उसको सेफ रखना, और लाइफ ऑन लैंड, ज़मीन के ऊपर जो भी जीव जंतु पेड़ पौधे हैं उनका संरक्षण, पीस। इन सबको आपको याद करना है। पूछा जा रहा है कि ये न बताओ कि जो गोल 4 है उसमें कौन सा मैच करेगा, तो आपको ये याद होना चाहिए कन्फर्म, ठीक है। थैंक यू सो मच। अगर आपके शिफ्ट सेकंड में कोई बच्चा देख रहा है तो अपना रिव्यू सेंड करें, अपने क्वेश्चंस है वो शेयर करें। और यहाँ पर जो डीआई आई थी आपकी डीआई, तो बच्चों का कहना है कि इजी भी थी, जो पढ़ के गया उसके लिए इजी थी, जो टफ उनके लिए है जो नहीं पढ़ के गए हैं। सो आपको तो सारी चीज़ें देख के जानी है। अगर आपको डीआई पढ़ना है, अगर आपको सीक्वेंस वाइज डीआई पढ़ना है, प्रीवियस ईयर की डीआई आती है लास्ट 10 ईयर्स की उठ के, अगर आप उसको पढ़ना चाहते हो तो मेरे प्लेलिस्ट में जाना, RK UGC नेट क्लासेस सर्च करना, उस पर प्लेलिस्ट मैंने बना दी है डीआई की। जितनी भी डीआई पूछी गई है वो सारी की सारी डीआई आपको सॉल्व करवाई मैंने, तो आप ज़रूर जाके देखना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ।